हे गाइस, तो आज मैं आ चुका हूँ तुम लोगों के सामने CUET के पत्ते खोलने। देखो यार, CUET जो एग्ज़ाम है 2022 में आया था। आई डोंट स्टिल वेरी नो कि समझ में नहीं आता मेरे कि भाई अभी भी इस एग्ज़ाम की ज़रूरत क्या थी। पर ठीक है, गवर्नमेंट है भाई, उन लोगों का दिमाग चलता रहता है फालतू में, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब CUET पहली बार आया था, मैं बताऊँ तुम्हें, मुझे समझ में नहीं आया था क्यों आया था। क्योंकि देखो 12th की मार्कशीट का फिर मतलब क्या निकला, 10th की मार्कशीट का लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने काम में आती है। और जब ये सब हो गया तो 12th की मार्कशीट अब किस काम में आती है भाई? कि तुम भी समझते हो कुछ किसी काम में नहीं आती, पढ़ते हो पागलों की तरह। फिर बाद में तुम्हें फिर CUET की कोचिंग अलग से लेनी पड़ती है। जब ये टेस्ट आ गया तो कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया, एक तरह से धंधा बना लिया कि भाई कुछ लोगों ने फिर एक्स्ट्रा एक और नया स्ट्रीम निकाल दिया, CUET कोचिंग। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता CUET कोचिंग की ज़रूरत क्या है। अगर किसी बंदे ने 11th 12th अगर अच्छे से पढ़ाई करी है तो भाई वो CUET ऑलरेडी क्लियर कर लेगा। अरे यार, उसको बेसिक अगर नॉलेज है अपनी 12th की 11th की, तो यार उसे CUET देने की ज़रूरत क्या है? क्यों ज़रूरत है उसे कोचिंग की? पर वही वाली बात है भाई, पैसा कमाना है बंदे को। इस देश में देखो, प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते हम लोग, कुछ इनोवेशन वगैरह कुछ तो कर नहीं सकते। पेपर नया निकाल दिया, उसके पीछे 10 लोग लग गए, 10 तरीके के वीडियोस निकाल दिए, चैनल बना दिए, ग्रो कर दिए, सब काम कर दिए। मेरा जो मतलब नहीं बनता, मैं तो अपना यार आता हूँ कॉमर्स के 2-4 वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ, वो भी तब जब मेरे को दिख रहा है कि कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने के बाद। देखो मैंने भी 2020 में जाके इनरोलमेंट किया था DU में, और इतना हाइप था DU का, DU मैंने एडमिशन लिया। 91% कुछ करके थे मेरे 2020 में, ठीक है। और मेरा जब एडमिशन लिया, मैंने स्वामी सदन कॉलेज से BCom करी अपनी, और कोई ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं था वो, मगर मैंने हाइप के चलते, लोगों के बातों में आके, भीड़ में चलते मैंने भी एडमिशन ले लिया। अब मैं वहाँ जाके देखा भाई, एक हफ्ता तो लग के पढ़ाई हुई थी थोड़ी बहुत, उसके बाद ना टीचर के आते पते, ना बच्चों के आते पते, ठीक है। जाते थे, एग्ज़ाम देते थे, टाइम वेस्ट करके आ जाते थे। अब और मुझे नहीं पता कॉलेज का क्या हाल है। ज़्यादातर जनरली जितने कॉलेजेस मेरे दोस्त हैं, जाकिर हुसैन में था, 1-2 लोग हैं ना, और हिंदू वगैरह कॉलेज में, मिरिंडा हाउस में भी थे। तो जिन लोगों से मेरी बात होती थी, वो यही होता था कि भाई देखो, आते नहीं है टीचर इतने ज़्यादा, थोड़े बहुत कोई आ गया, कभी किसी ने पढ़ा दिया, कोई भूला बेसरा कोई प्रोफेसर है वो आ गया, उसने पढ़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर इतना तो कोई वर्थ इट नहीं था कि तुम पढ़ो, तो पहले तुम्हें लगा कि वहाँ नॉलेज मिलेगी, कुछ नहीं भाई। और अगर तुमने सब कुछ कर भी लिया, अगर तुम अभी इतनी भीड़ में जा रहे हो, अभी बहुत से लोगों का रिजल्ट आया है, तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे पुराने जो स्कूल में पढ़ाता था मैं, तो वहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि भाई मेरा सर ये हो रहा है, मेरे इतने नंबर कम, मेरा ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, DU में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं सबसे यही बोलता हूँ भाई, मैं DU से पढ़ा हुआ हूँ, BHU हल्ला मचाते, मैं BHU से ही पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी अंदर से देखी हुई है, मेरे कुछ दोस्त है वो भी वहाँ भी देखा हुआ है। वहाँ से पढ़ने के बाद हम लोग क्लूलेस हैं एकदम कि करना क्या है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं यार, इंटर्नशिप वगैरह करने, बोलते हैं एक्सपीरियंस लेके आओ, बोलते हैं स्किल लेके आओ। कैसी स्किल पता ही नहीं है भाई, वो बोलते स्किल ले आओ, कहाँ से, कौन सी स्किल भाई? 12th में के बाद हमने 3 साल BCom में निकाले, सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज। BCom ऑनर्स में भी नाम के लिए टैली होती है, कितनी टैली में पढ़ाते हैं वो लोग, तुम लोग सीख जाओ कुछ दिनों में। और जो लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ से कुछ BCom वगैरह या BCom ऑनर्स वगैरह, तुम्हें भी पता है टैली वगैरह कितनी सिखाई है उन लोगों ने। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये कि जो CUET निकाल लो और उसके बाद तुम्हें लगता है कि लोग भाई बड़ा मज़ा आ गया, बट DU में चले गए हुए, 1 साल में सारा भूत उतर जाएगा भाई, 1 साल में, मैं लिटरली बता रहा हूँ। और जो जिनकी बातों में आएगा, तुमने कोचिंग ले ली, उनको 3-3 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार पेड कोर्सेज ले लिया आप लोगों ने, क्या करा आपने? आप जैसे किसी, समझ लो जैसे लाखों बच्चा CUET का पेपर देता है, 2-3 लाख बच्चा बेचारा CUET का पेपर दे रहा है, और ज़्यादा ही देते होंगे। उसमें से अगर मुश्किल से 20,000 लोगों ने भी CUET कोर्सेज ले लिए और 2-2 हज़ार के हिसाब से बेच दिया, तो करोड़ों में सीधा कर लिया, बच्चों को बेवकूफ़ बना के, उनके ऊपर कैपिटलाइज करके। अब बच्चा स्कूल में फ़ीस दी उस बेचारे ने पूरे साल, कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग मतलब लगाई उसने अपनी, है ना, क्योंकि स्कूल में भी पता है कितने लोग पढ़ाते हैं आजकल, ठीक है। स्कूल में वही टीचर तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहा है, वही तुम्हें कोचिंग पढ़ा रहा है। तुम स्कूल में 3,000-4,000 फीस दे रहे हो, फिर कोचिंग में फ़ीस दे रहे हो, उसके बाद तुम्हें एक नया और वो है कि यूट्यूब पे या ऑनलाइन तुम्हें क्लास लेनी पड़ेगी CUET की, वहाँ बेवकूफ़ों की तरह पैसा दे रहे हो। और फिर एंड में तो पता क्या चलता है, एडमिशन हो गया, कोई बात नहीं, एनरोलमेंट हो गया, 2 महीने बाद तो पता चलता है भैया ना प्रोफेसर के आते पते, ना बच्चों के आते पते। अच्छा, इंटर्नशिप की होती है सबसे बड़ा हल्ला, बोलते हैं इंटर्नशिप कर लो, ये हो जाएगा मुझे। इंटर्नशिप भी कर लो, चलो, आधी से ज़्यादा तो अनपेड होती हैं। अनपेड तुमने अगर कर भी लिया तो एंड में पता चलेगी भाई कुछ नहीं है इंटर्नशिप करके भी। और इंटर्नशिप आधी से ज़्यादा 90% जो इंटर्नशिप ऐसी आती है कि तुम कर ही नहीं पाओगे। उनकी जो प्रोफेसर की जानकारी के 2-4 बच्चे जो होते हैं ज़्यादा क्लोज होते हैं, या तो उनको इंटर्नशिप निकल जाएगी, या इंटर्नशिप आती भी कैसी है, जैसे कि हमारे सपोज 1-2 ऐसी इंटर्नशिप आती थी कि आपको क्रेडिट कार्ड सेल्स करनी है। अब यार तुम कर लो यार क्रेडिट कार्ड सेल्स, कहाँ करोगे, कैसे करो, कुछ नहीं पता है, कहो कहीं से भी करो, अपने रिश्तेदारी में भेज दो, कुछ भी करो, यही इंटर्नशिप है उनकी।
अब क्रेडिट कार्ड सेल्स की तुमने कौन सी साली तुमने स्किल एक्वायर कर ली, बताओ, सेल्स करके। ये है। तो यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, DU हो गया, BHU हो गया, इन सब में जाके तुम्हें लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, है ना। जैसे बोलते हैं IIT में चले जाओ, IIT में आके ज़िंदगी बदल जाती है। बेटा देखो, IIT में जाके ज़िंदगी नहीं बदलती। IIT में एडमिशन लेकर तुम्हारा पढ़ाई करते हैं वो लोग, और पढ़ाई भी ऐसे नहीं सिर्फ रट लिया। अगर वह मशीन की डेफिनेशन रट लेंगे तो उनको कुछ नहीं होने वाला। वहाँ जाके वो मशीन बनाना सीखते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। अपने यहाँ की ट्रेनिंग BA में फालतू में हिस्ट्री रट ली, कोई काम में नहीं आ रही है। BCom में तुम्हारा ये अकाउंट्स रट लिया, कोई काम में नहीं आ रही। सारा काम टैली और SAP अकाउंटिंग से हो रहा है, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे। तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी एवरेज कॉलेज से या बिलो एवरेज कॉलेज से भी अगर तुम कर रहे हो और तुम्हें अगर टैली आती है, SAP अकाउंटिंग आती है, टैली तो बहुत बेसिक होगी, अगर SAP अकाउंटिंग आती है, ठीक है, GST के रूल्स आते हैं, GST के रूल्स कैसे होते हैं, ITR आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब्जेक्ट पढ़ना है, एक्चुअल में आना चाहिए। ITR भरते कैसे हैं, GST भरते कैसे हैं, अगर ये सब तुम्हें आता है तो तुम एक बार को कहीं जॉब लगा सकते हो, 20-30 हज़ार तक की जॉब लगा लोगे। और तुमने सोचा कि हम DU से पढ़ रहे हैं, DU से BCom करेंगे, तुम 18,000 या 15,000 से ज़्यादा की जॉब अगर ले जाओ तो भाई इसी चैनल पे आके मुझे बता देना, ठीक है। मैं खुद ही वीडियो डिलीट कर दूंगा आके, ये बात है। और ये सच है, मैं DU से यार अच्छी खासी 70% से पास आउट हूँ, ठीक है। मेरी फर्स्ट मतलब डिवीज़न में निकल आऊँगा वहाँ से। मैंने BHU से यार 2 साल की MCom करी, रेगुलर स्टूडेंट, वहाँ से भी मैं 8.2 CGPA करके मेरा निकल के आया वहाँ से भी। वहाँ से और दोनों जगह से करने के बाद मैं आज देखता हूँ मेरे हाथ में स्किल क्या है, कुछ भी नहीं। इससे बेटर यार मैं अपना टैली पे टाइम लगा लेता, इससे बड़े मैं SAP अकाउंटिंग पर लगा लेता, है ना। मेरे पास ऑप्शन बच घूम फिर क्या रहे आते हैं, मैं कोचिंग करूँ, या तो मैं वही कोचिंग खोल लूँ अपनी, बच्चों को बेवकूफ़ बना दूँ, CUET का 4,000 5,000, है ना, BCom MCom का पढ़ाने का बहाना निकाल दूँ, जो कि भाई सब लोग कर ही रहे हैं। यूट्यूब पे तुम देख लो, थंबनेल कैची थंबनेल बना के और अलग अलग तरीके से, और भाई वो बेवकूफ़ बना देते हैं बच्चों को। CUET की पढ़ाई अलग से करो, क्यों करनी CUET की पढ़ाई अलग से भाई? मुद्दे की बात है, CUET की पढ़ाई मैं अलग से क्यों करूँ, जब मैंने 10th में 11th में 12th में वही सब्जेक्टों से मैं लगा हुआ हूँ। पूरी 11th मैंने अकाउंट्स में निकाल दी, पूरी 12th अकाउंट्स में निकाल दी। भाई तू मुझे 2 महीने के अंदर ऐसी कौन सा ज्ञान दे देगा? MCQ तो सिखाएगा, वो तो किताब के पीछे भी है। जनरल एक बुक मंगा लूँगा, उसे लगा लूँगा और देख लूँगा, फिर मैं तेज़ से क्यों पढ़ूँ? क्या मतलब बनना है? पर वही वाली बात है ना, क्या नए चैनल हो गए CUET में कौन कुछ हैं, जब वो तुम्हारे चैनल CUET कॉन्सेप्ट हो गया, अड्डा करके 24/7, ये सब नए नए निकाल दिए उन लोगों ने कुछ चैनल, और ये क्या CUET पे कैपिटलाइज़ करने लग गए। कोचिंग बुरी बात नहीं है, अगर किसी बंदे भी यार नहीं अगर कैपेबिलिटी है, नहीं है कहीं ऐसी जगह जहाँ नहीं पढ़ पा रहा, वो कर सकता है। पर तुमने इसको कल्चर ऐसा बना दिया, कोचिंग के बिना हो ही नहीं सकता है। जो बच्चा यार, मैं इतने होशियार बच्चों को जानता हूँ जिनको मैंने पढ़ाया, बच्चे इतना कन्फ्यूज, इतना टेंशन रहते हैं कि सर हम पे कोचिंग नहीं है। मैं कह अरे भाई, मैंने तुम जो पढ़ाया वो तो पढ़ लो पहले, घूम फिर के बाद तो वही आएंगी, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। मेरे टाइम में जब CUET जब PG में वो आ गया था, तो भाई उसके बाद मैंने किसी कोचिंग नहीं ली, सिर्फ मेरे एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ खरीदी, मॉक टेस्ट देता गया, मेरे नंबर ठीक ठाक आ रहे थे, मैंने कहा चलो हो जाएगी। उस बेस पे एक दिन किताब नहीं उठाई भाई, मैंने सिर्फ 4-5 मॉक टेस्ट लगाए, मैंने देखा कि हाँ मेरे नंबर आ रहे हैं, 200 के आसपास आ रहे हैं, 400 में से 200 आ गए, 50% आ गए, मेरा BHU में हो गया, और आराम से BHU से मैंने अपनी MCom निकाल ली। वही मेरे साथ में कुछ ऐसे चूतिए भी बैठे थे जो CUET के लेके बैठे थे, कोर्सेज पढ़ के आए थे वहाँ से, और उसके बाद भी उनके अते पते नहीं थे एडमिशन में दूर दूर तक। तो मैं तुमसे कुल मिला के ये 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ। देखो, ना DU, ना BHU, ना AU, ना अलीगढ़, ना तुम्हारा दिल्ली, ना तुम्हारा बनारस, दुनिया की साली कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो तुम्हें जज कर दे, जो तुम्हें कुछ बना दे। नाम आके प्रोफेसर कोई साले बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, सब पैसे लेके देखना, तुम खुद जाके पता कर लो, तुम चाहो तो खुद जाके पता कर लो। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो इतना कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जाके 2-3 साल बर्बाद करना, जाके पता कर लो। हम पे हमारी बात नहीं माननी, खुद जाके पता कर लो, जाके देख लेना। 1% पढ़ा दें तुम्हें, 1% तुम्हें कुछ नया सिखा दें, इंटर्नशिप के बहाना देंगे कि इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप तुम्हें इंटर्नशिप पता चलेगी, इंटर्नशिप जाके कोई चीज़ नहीं होती, बेवकूफ़ बनाया जाता है क्लियर कट। तुमसे सेल्स करा लेंगे, जिस सेल्स की जो नौकरी है, जिसको वो पैसा देंगे 25-30 हज़ार रुपये, वही सेल्स इंटर्नशिप का बहाना लगा के तुमसे करवा लेंगे, वही मार्केटिंग तुमसे करवा लेंगे, कह देंगे तुम सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो, और तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड सेल्स करके तुम क्या सीख लोगे, ये बताओ, सिंपल सी बात है। तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ना तुम्हें DU, ना BHU, ना AU, ये तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। तुम किसी एवरेज आसपास के कॉलेज से करोगे तब भी तुम्हारा वही होगा, कुछ भी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई 1% इम्पैक्ट नहीं पड़ता तुम्हारे रिज्यूमे पे। आने वाले टाइम में तुम्हारा सिर्फ रिज्यूमे ये देखा जाता है कि तुम्हें SAP अकाउंटिंग आती है, अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। अगर किसी और बैकग्राउंड से तो मैं नहीं जानता हूँ भाई, क्या तुम्हें SAP अकाउंटिंग आती है, क्या तुम्हें GST के रूल्स आते हैं, क्या तुम्हें इनकम टैक्स आती है, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई मैं तुमसे बस इतना ही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि बिल्कुल दुनिया ही खत्म हो गई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ भाई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, सब वैसे का वैसे ही चलेगा। मैं तुम्हें गारंटी से लिख के 100% मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ भाई, एक भी चीज़ चेंज नहीं होगी,
तुम करके देख लेना भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ दोनों जगह से, BHU से भी और आपका DU से भी। मैं मार्कशीट दिखा दूँगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और मैं अपने साथ के और 4-5 जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे और दूसरे कॉलेज के दोस्त थे, मैं सबको बता, मैं चाहूँ तो लोगों से बात करा दूँगा भाई बिल्कुल, और यहाँ पे ला के इसी यूट्यूब चैनल पे। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम DU चले जाओ, चाहे BHU चले जाओ, सेंट्रल किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं प्राइवेट चले जाओ, भाई वो एक ही चीज़ के बारे में केयर कर रहे हैं। प्राइवेट वाले तो फीस, और जो गवर्नमेंट है भाई उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उनके असिस्टेंट जो प्रोफेसर हैं वो नियुक्त हो गए, उनको अपनी सैलरी मिल रही है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो 4 दिन आते हैं, उसके बाद उन्हें भी आने का मन नहीं करता है, ठीक है। हम खुद BHU से पढ़े हैं, और BHU में हमसे पता है प्रोफेसर खुद आके बोलते थे भाई क्या करोगे यहाँ के, घर से पढ़ के आए करो ना तुम, बस ये हाल था। तो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम चाहो तो मानो, तुम चाहो तो मत मानो, तुम अफोर्ड कर सकते हो अगर 2-3 साल अपनी इस तरीके से बर्बाद करना, अफोर्ड कर लेना। अगर तुम्हें अभी भी इसमें अगर जाना है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड की बता रहा हूँ मैं, और किसी में नहीं जानता। कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर तुम्हें जाना है तो सुनो, BCom MCom या कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हें SAP अकाउंटिंग सीख लो, ठीक है। GST भरना सीख लो, कैसे GST भरी जाती है, ऑडिट वगैरह सीख लो, किसी CA के अंडर में वर्क कर लो कुछ समय, ठीक है। इसके साथ साथ और तुम चाहो तो टैली भी सीख सकते हो, टैली भी सीख लोगे तो बेसिक तुम्हारी यार कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की जॉब लगी जाएगी। उसके बाद भी तुम्हारे क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स फाइल कैसे होती है, ITR कैसे भरी जाती है, वो भी सीख लो। एक मैं बता रहा हूँ, BCom करा हुआ बच्चा जो है, BCom के एंड में साले को एक ITR ही भरनी नहीं आती DU के बच्चे को, ये हाल है आज का। अब कहने को बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है, अभी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स घंटे का है, तो ये बता, तो एक ITR तो से भरवाऊँ तो तू ITR भर नहीं पाएगा, तो ये बात है। तो भाई ये सब स्किल्स हैं, इन्हें ले लो, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम्हें अगर एक्स्ट्रा अगर स्किल्स लेनी है तो भाई तुम अपना डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है वो कर सकते हो कहीं ना कहीं से, ठीक है, वो भी अच्छी चीज़ है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के ऊपर, DA का तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। तुम सोचो कॉलेज में जाके टाइम पास कर लोगे, और मतलब ये तुम मतलब DU में चले जाओगे तो 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज भी नहीं लगेगा भाई, 15,000 की नौकरी भी नहीं देगा कोई तुम्हें। वो बात अलग है, तुम कॉल सेंटर में बैठ जाओ या मार्केटिंग में तुम प्रोडक्ट कहीं खड़े होकर सेल कर रहे हो बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये तुम एक चीज़ नोटिस कर लेना, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या ये वर्थ इट है। 3,000 रुपये तुम्हारी फ़ीस, साल की 36,000 रुपये, अगर तुम 2 साल की लगाओ 11th-12th की तो 72,000 रुपये तुम्हारी ये फ़ीस हो गई, ठीक है। प्लस रहने का खर्चा, ये तुम्हारी स्कूल की फ़ीस है बेटा, सुन लो अब यही वाली बात है। तो प्लस तुम्हारा ये वहाँ पे रहने का खर्चा PG का, ठीक है, प्लस फूड, PG फूड सब कुछ लगा के एटलीस्ट तुम हर महीने 10,000 रुपये तो खर्च कर लोगे। दिल्ली में तो ज़्यादा ही होता है, पर 10,000 एवरेज मान के चलो, 3 साल रहोगे, 10,000 इंटू तुम कर लो 36 महीने, ठीक है। 36 महीने भी तुम यूँ मत सोचो कि तुम मतलब पूरे टाइम रहोगे, ठीक है ना। तो अगर तुम स्कूल फ़ीस अगर तुम लगा रहे हो तो 72,000 स्कूल की फ़ीस लगा लो तुम कम से कम, ठीक है। PG और फूड वगैरह इन सब में तुम अपना 3 लाख रुपये मान के चलो, ठीक है। कॉलेज की जो फ़ीस है DU वगैरह के तुम उसको 10-15 हज़ार रुपये पूरे साल की मान के चलो, तो कम से कम 30-50 हज़ार तुम फ़ीस ही मान लो, कम से कम 50 हज़ार से कम भी क्या मानोगे, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे 3 साल प्लस 2 साल तुम्हारे ये जो तुम्हारे 2 साल तो स्कूल के प्लस 3 साल कॉलेज के, 5 साल जो हैं, 5 साल लगा के तुम ये क्या है 72 प्लस 3 कितने होगा तुम्हारे 3,72,000, और तुम्हारा ये 4,22,000 ये लगाओगे तुम अपने, वो भी किसके लिए, इस चूतिया सी डिग्री के लिए। अबे इसकी जगह यार ये 4,22,000 में तुम अगर कोई गाड़ी वगैरह ख़रीद लो, ड्राइविंग कर लो यार, उससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे सच में, कुछ भी कर लोगे ना। ये कैपिटल है एक तरीके से भाई, कॉमर्स वालों कैपिटल है ये, और ये ज़्यादा ही होगी, कम से कम 6 लाख बैठ जाएगा ये मामला। अबे इस 6 लाख का वीज़ा बनवा के तुम कहीं निकल जाओ किसी और देश में, ऑस्ट्रेलिया कहीं निकल जाओ भाई, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया कर लोगे, ठीक है। और ये सिर्फ UG की बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें तुम कम से कम 4 लाख रुपए और तुम PG के मान लो, अगर तुम्हें खर्च करने हैं 10 लाख रुपए, भाई 10 लाख बहुत होते हैं, 10 लाख अमाउंट, 10 लाख में तुम यार कनाडा निकल जाओगे, वहाँ से कुछ पढ़ के वहीं लग जाओगे, ऑस्ट्रेलिया निकल जाओगे, ये भी ऑप्शन है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो CUET अगर नहीं निकला है तो इसके चक्कर में बाबरे मत हो, ठीक है। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम्हारी जा भी रहे हो तो एक बार लाइफ चॉइसेस को एक बार करके देख लो, हम बता रहे हैं। और कोई वहाँ से पढ़ा हुआ है, 2-4 लोग हैं, उनसे पूछ लो। क्योरा करके एक भाई साहब वो है आपका एक सेकेंड, क्योरा करके बेटा एक ऐप होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप आपके जो DU के स्टूडेंट्स हैं, BHU के स्टूडेंट हैं, उनका रिव्यू ले लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, रिव्यू लो,
कहीं भी जाने से पहले एक बार रिव्यू लेके देखो उस जगह का, अभी वो है कैसी। ऐसे बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के मत चल दो, ऐसे नहीं कि वीडियो में देख लिया, ठीक है। व्लॉगर्स को मत देखो सालों को, उनका तो काम है बस एक हर चीज़ को बस एकदम बढ़िया करके दिखाना कि अरे देखो ये कितना अच्छा है। अगर कोई साली कहते हैं ना कि अगर पॉटी भी पड़ी है ना यहाँ पे इस तरीके से, तो वो ब्लॉगर क्या करेगा, उसको भी एकदम दिखाएगा ऐसे करके, अरे भाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत महक आ रही है अच्छी तरीके से। चूतिया होते हैं, ब्लॉगर की बात मत समझो साले को, वो तो बस कॉलेज का वो करते हैं। रिव्यू वाले बंदे को देखो यार जो रिव्यू दे सकता है, ठीक है, और उसके कमेंट सेक्शन पढ़ो, रिसर्च करके देखो उस जगह के बारे में, जाना वर्थ इट है कि नहीं है, डीयू में वर्थ इट है कि नहीं है। डीयू में जाओगे कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे तुम्हारी रेड मार देंगे, ड्राइंग में लगा नहीं देंगे कि तुम्हें, तुम सोचोगे ड्राइंग कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम सोचोगे डांस में जा रहे हैं डांस कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम सोचोगे यार ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारा सोसाइटी वगैरह में पार्ट ले रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 साल बाद जब वहाँ से निकलोगे, ठीक है, और जो तुम अपनी क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट वगैरह लेके निकलोगे और तुम कहीं जाओगे, किसी डेलॉइट में जाओगे, KPMG में जाओगे, या कहीं भी HDFC में कहीं भी जाओगे, वो साले घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। वो तुमसे पूछेंगे ये बता तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग आती है तुझे, नहीं आती। फाइनेंस में फाइनेंशियल एनालिसिस आता है, नहीं आता है। फिर हम काय बात को रखें तेरे को, ना तेरे को इंग्लिश बोलना आता, ना फाइनेंशियल एनालिसिस आता, ना तेरे को GST बननी आती, किस काम का हमारे। हमें नहीं करवानी तुझसे डांस, हमें नहीं गाना करवाना, हमें नहीं ड्राइंग करवानी तुझसे।